तो गाइस एक दिन की बात है, इंडियन बाइक ग्राउंड 3 के सिटी में आ जाते हैं कुछ ग्रैंडपा जो कि कलरफुल होते हैं, जैसे में रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर के होते हैं। और ये चारों ग्रैंडपा सिटी में आने के बाद सिटी को नुकसान करने के लिए बातें करने लगते हैं। वे लोग बातें करते हैं कि हमारा बॉस सिटी को तहस नहस करने के लिए बोला है। और ये सब बातें करते हुए दूर खड़ा आयरन मैन के बच्चे सुन लेते हैं और साथ ही देखते हैं कि सिटी में बहुत सारे कलरफुल ग्रैंडपा आ चुके हैं जो कि सिटी को नुकसान करने के बारे में बोल रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद आयरन मैन के दोनों बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वे लोग आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं कि चलकर पापा को बता देना चाहिए। इसलिए दोनों बच्चे दौड़कर सीधा चल देते हैं आयरन मैन के पास। एंड इधर कलरफुल ग्रैंडपा अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं सिटी को नुकसान करने के लिए, क्योंकि इनका बॉस बोला है कि पूरे सिटी को तहस नहस कर देना है। एंड उसके बाद आयरन मैन के बच्चे भी दौड़ते दौड़ते सीधा अपने घर आयरन मैन के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी अपनी आंखों से देखे थे एंड साथ ही सुने थे सारे बातें बता देते हैं अपने पापा आयरन मैन से। वे लोग बोलते हैं कि इस सिटी में आ चुके हैं बहुत सारे ग्रैंडपा जो कि कलरफुल है और साथ ही सिटी को नुकसान करने के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि उनका बॉस बोला था। और ये सब आयरन मैन अपने बच्चे के मुंह से सुनने के बाद उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है कि शायद से कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप एक बार जाकर खुद देख लो। एंड उसके बाद आयरन मैन भी सोचता है कि आखिर यार बच्चे मेरा झूठ नहीं बोल रहे होंगे, इसलिए आयरन मैन खुद देखने के लिए जाने लगता है। एंड जैसे ही आयरन मैन सिटी में जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है, एक रेड कलर के ग्रैंडपा सिटी के बिल्डिंग को तोड़ रहा था। और ये सब देखने के बाद आयरन मैन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसी टाइम रेड कलर के ग्रैंडपा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बेचारा मारा जाता है। और ये सब होता हुआ दूर खड़ा ग्रीन कलर के ग्रैंडपा देख लेता है और देखने के बाद ये भी काफी जोर जोर से दहाड़ने लगता है। पर तभी आयरन मैन का नजर इसके ऊपर भी पड़ जाता है और सीधा इसके पास आता है और काफी जोर जोर से दहाड़ने लगता है। एंड उसके बाद मौका पाकर आयरन मैन सीधा ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इस बार फिर से एक ब्लू कलर के ग्रैंडपा देख लेता है कि हमारे टीम के ग्रीन कलर के ग्रैंडपा के ऊपर आयरन मैन अटैक किया। एंड उसके बाद ये भी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर से उसी तरह आयरन मैन की नजर इसके ऊपर पड़ जाता है और ये भी बेचारा मारा जाता है। एंड साथ ही दूर खड़ा येलो कलर के ग्रैंडपा ये सब देख लेता है। एंड उसके बाद सिटी से अपना जान बचाकर भाग जाता है सीधा अपने बॉस के पास। एंड इधर सिटी में सारे के सारे ग्रैंडपा खत्म हो चुके थे, इसलिए आयरन मैन सोचता है कि चलो हमने तो सारे ग्रैंडपा को खत्म कर दिया, अब हमारे सिटी में कोई खतरा नहीं है, इसलिए अपने बच्चों के पास चला जाता है। और इधर येलो कलर के ग्रैंडपा अपने बॉस ग्रैंडपा के पास चला जाता है। ग्रैंडपा भी सोचता है कि आखिर येलो कलर के ग्रैंडपा अकेले क्यों आ रहा है, उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ रह गए। एंड उसके बाद येलो कलर के ग्रैंडपा बोलता है कि बाकी लोग मारे गए। और ये सब सुनने के बाद बुढ़ा ग्रैंडपा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि आखिर कौन है जो हमारे बनाए हुए सेना के ऊपर अटैक किया, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद येलो कलर के ग्रैंडपा बोलता है कि बॉस वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बुढ़ा ग्रैंडपा उसका बात नहीं मानता है। वो सीधे दौड़कर चला जाता है सिटी में और बोलता है कि देखते हैं कि कौन है जो कि हमसे ज्यादा ताकतवर है। एंड सिटी में आने के बाद वो बुढ़ा ग्रैंडपा चारों तरफ ढूंढने लगता है। वो बोलता है कि आखिर कौन है जो हमारे क्लोन को मारा है। सिटी के बीचों बीच जाकर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी अचानक से उसका नजर पड़ता है आयरन मैन के ऊपर। एंड उसके बाद बुढ़ा ग्रैंडपा दौड़ कर जाता है और सीधा आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सब देखने के बाद आयरन मैन के दोनों बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। एंड वहाँ से भागकर सीधा आ जाते हैं फ्रैंकलिन के घर पे फ्रैंकलिन से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इनका मदद केवल फ्रैंकलिन ही कर सकता है। इसलिए दोनों बच्चे भागते भागते आ जाते हैं फ्रैंकलिन के घर पे और यहाँ पर जोर जोर से फ्रैंकलिन को आवाज लगाने लगते हैं। आयरन मैन के बच्चे अपने आंखों के सामने देखे थे अपने पापा को मराते हुए, इसलिए ये लोग ग्रैंडपा से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत छोटे हैं इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते बेचारे। वैसे जब आयरन मैन के ऊपर ग्रैंडपा अटैक किया था तो आयरन मैन को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा था, नहीं तो आयरन मैन ग्रैंडपा को चुटकियों में मार सकता था। एंड इधर आयरन मैन के बच्चे जब फ्रैंकलिन को हल्ला करता है तो बेचारा फ्रैंकलिन आराम से अपने घर में अपना रूम का सफाई कर रहा था, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर में कौन हल्ला कर रहा है। लेकिन फ्रैंकलिन को थोड़ा सा एहसास होता है कि अरे कोई तो मेरे को बाहर हल्ला कर रहा है, इसलिए वो बाहर निकल कर देखता है तो यहाँ पर आयरन मैन के दोनों बच्चे थे। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन उन दोनों बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी आयरन मैन के बच्चे बोलते हैं कि फ्रैंकलिन अंकल आप मेरी मदद करो। और ये सब सुनने के बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे तुम्हारी मदद, आखिर मैं क्या मदद कर सकता हूँ, पहले तुम लोग बताओ तो सही। एंड उसके बाद आयरन मैन के बच्चे बोलते हैं कि हमारे सिटी में बहुत सारे कलरफुल ग्रैंडपा आ चुके थे जो कि सिटी को नुकसान कर रहे थे, और ये सब देखने के बाद हमारे पापा उन सभी को जाकर मार दिए। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन जो कलरफुल ग्रैंडपा के बॉस था रियल ग्रैंडपा, वो आ जाता है सिटी में और आने के बाद सीधा हमारे पापा के ऊपर अटैक कर देता है। और साथ ही अभी सिटी में ही है, इसलिए आप कुछ करो नहीं तो हमारा सिटी बर्बाद कर देगा और साथ ही हम दोनों भाइयों को भी मार देगा। एंड ये सब सुनने के बाद फ्रैंकलिन सीधा अपने घर में जाकर न्यूज को स्टार्ट करता है। बोलता है कि अरे हमारे सिटी में इतना सब हो गया लेकिन अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं चला। एंड जैसे ही टीवी को स्टार्ट करता है तो उसके टीवी में सारा का सारा शो कर देता है। उसके बाद फ्रैंकलिन ये सब देखने के बाद समझ जाता है
है कि हमारे सिटी में अभी क्या चल रहा है, मतलब कि वो बुढ़ा बहिरा ग्रैंडपा भी अभी हमारे सिटी में है। अगर उसको नहीं भगाया जाए तो भाई समझ लो ना हमारे सिटी के सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए फ्रैंकलिन कुछ अपने मन में उपाय सोचता है, आखिर वो कैसे अपने सिटी से बुढ़ा ग्रैंडपा को भगाया जाए। ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके मन में आता है कि अरे अभी तो हमारे सिटी में बाबा जी जिंदा हैं, तो फिर क्यों ना हेल्प मांगने के लिए उनके पास चला जाए। जब फ्रैंकलिन दोबारा से बाहर निकलता है तो आयरन मैन के बच्चे बोलते हैं कि फ्रैंकलिन अंकल आपने देखा ना हमारे सिटी में अभी क्या हो रहा है। उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे हाँ हाँ हमने देख लिया। और ये सब सुनने के बाद आयरन मैन के बच्चे बोलते हैं कि अरे फ्रैंकलिन अंकल आपने देखा तो शायद से कोई तो उपाय मिला होगा ना। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे हाँ एक उपाय है हमारे पास, जो कि हमारे सिटी में एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास चलना होगा, लेकिन हाँ तुम दोनों में से कोई एक ही हमारे साथ चलेगा। ये सब सुनने के बाद आयरन मैन के बच्चे बोलते हैं कि हम चलेंगे तो हम चलेंगे, मतलब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे भाई तुम लोग लड़ो मत, कोई एक हमारे साथ चलो। एंड फिर आयरन मैन के बच्चे आपस में बात कर लेते हैं कि आखिर कौन जाएगा वहाँ पे। एंड साथ ही इधर फ्रैंकलिन भी अपना जेरेक्स गिटार निकाल कर बाबा जी के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है, और साथ ही आयरन मैन के एक बच्चे को बैठाकर यहाँ से निकल देता है। लेकिन आयरन मैन के बच्चे को पता नहीं था कि आखिर ये जा कहाँ पर है, मतलब किसके पास जा रहे हैं तो पता है, लेकिन किधर जा रहा है। फ्रैंकलिन से पूछता है कि अरे फ्रैंकलिन अंकल हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, पहले मेरे को ये तो बता दीजिए। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे भाई हम लोग जा रहे हैं सीधा बाबा जी के पास, जो कि बीच की तरफ रहते हैं। और साथ ही फ्रैंकलिन आयरन मैन के बच्चे से बोलते हैं कि अरे भाई तुम जब हमारे साथ आए हो तो तुमको लड़ाई करना होगा हमारे सिटी में जो आया है ना बूढ़ा ग्रैंडपा उसके साथ। और ये सब सुनने के बाद आयरन मैन के बच्चा बोलते हैं कि अरे भाई फ्रैंकलिन अंकल आप मेरे को क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा हम सभी को चुटकियों में मार सकता है। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, हमारे साथ बाबा जी हैं, अपने सिटी से ग्रैंडपा को भगाने के उपाय कुछ न कुछ बाबा जी बता ही देंगे। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन आयरन मैन के बच्चे के साथ आ जाता है बीच की तरफ जहाँ पर बाबा जी रहते हैं। और ये सब देखने के बाद आयरन मैन के बच्चा बोलता है कि अरे भाई यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, हम आते हैं बाबा जी से बात करके। और फ्रैंकलिन बाबा जी से बात करने के लिए चला जाता है। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन से बाबा जी बोलते हैं कि अरे फ्रैंकलिन बालक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन बाबा जी से बोलता है कि बाबा जी हमारे सिटी में बहुत सारे कलरफुल ग्रैंडपा आ चुके हैं, वही हमारे सिटी में नुकसान कर रहे थे, इसलिए हमारा दोस्त आयरन मैन उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन उनका बॉस रियल वाला ग्रैंडपा आ गया एंड उसके बाद आयरन मैन के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए बाबा जी सबसे पहले मेरे को अपने सिटी से भगाने का उपाय बताइए। और ये सब सुनने के बाद बाबा जी फ्रैंकलिन को एक लोकेशन बताते हैं जो कि रहता है मिलिट्री बेस में। बाबा जी बोलते हैं कि फ्रैंकलिन जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर एक बोतल मिलेगा और उस बोतल को तुम आयरन मैन के बच्चे को पिला देना। एंड उसके बाद आयरन मैन के बच्चा पावरफुल हो जाएगा, फिर काफी आसानी से अपने पापा का बदला ले सकता है और साथ ही सिटी में से बुढ़ा ग्रैंडपा बहिरा को हटा भी सकता है। और साथ ही गाइस इधर देखो फ्रैंकलिन फिर से अपना बाइक को निकलता है एंड अपने मतलब आयरन मैन के बच्चों को अपने साथ बैठाकर सीधा चल देता है मिलिट्री बेस के अंदर। एंड वहाँ पर जाने के बाद आर्मी वाले सर फ्रैंकलिन को रोकेंगे, इसलिए फ्रैंकलिन आयरन मैन के बच्चे को बोल देता है कि भाई तुम बाइक पर से अगर नीचे उतरोगे तो भाई मारे जाओगे, इसलिए तुम आराम से हमारे बाइक पे साथ रहना, नहीं तो यहाँ के आर्मी वाले सर बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड कुछ ही देर में पहुंच ही जाते हैं मिलिट्री बेस के अंदर, वहाँ पर गेट खुलता है उसके बाद सामने और साथ ही दोस्तों मिलिट्री बेस के मिलिट्री फोर्स वहाँ पर गन तान देते हैं, बोलते हैं कि फ्रैंकलिन तुम कहाँ पर जा रहे हो और ये तुम्हारे साथ कौन है। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन सारी बात बता देता है कि हमारे सिटी में आ चुका है, मतलब ग्रैंडपा आया था कलरफुल एंड उसके बाद आयरन मैन उसको मारा था। फिर क्या मिलिट्री वाले सर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से कोई बोतल नहीं ले जा सकते। और ये सब सुनने के बाद फ्रैंकलिन के मन में आता है कि अरे भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन आज तो मैं उस बोतल को लेकर जाऊंगा। और हाँ आयरन मैन के बच्चे तुम याद रखना, अगर बाइक पर से नीचे उतरोगे तो भाई मारे जाओगे। इसलिए आयरन मैन के बच्चा बाइक से नीचे नहीं उतरता है, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को, तो फिर बाइक से तो नीचे उतरना ही पड़ेगा भाई। और चारों तरफ पुलिस घेर चुके हैं। और ये सब देखने के बाद फ्रैंकलिन बोलता है कि अरे भाई तुम आराम से यहीं पे रहो, हम फटाफट ऊपर चलते हैं। और जैसे ही बाइक पर से नीचे उतरते हैं भाई फ्रैंकलिन को तो गोली दागने लगते हैं सभी लोग, लेकिन बेचारा फ्रैंकलिन अपना जान बचाकर दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। एंड उसके बाद सोचता है कि अगर मेरे को वाला बोतल चाहिए तो भाई पुलिस वालों को मारना पड़ेगा, इसलिए गन निकालता है और सीधा आर्मी वाले के ऊपर फायर स्टार्ट कर देता है। चलो गाइस हमने तो 2 को यहाँ पर खत्म कर दिया और साथ ही मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत सारे हैं, मतलब कि मेरे को आगे जाना पड़ेगा। चलो आगे चल के देखते हैं। और साथ ही गाइस अबे यार यहाँ पर एक सामने है, रुक जा भाई, इसका भी काम खत्म करते हैं, ये मेरे को मारेगा। चलो यहाँ पर एक बचा हुआ है, चलो इसका भी काम खत्म। अब फटाफट हम मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा यार, ऊपर से लाकर हम एक बार अगर दे देंगे आयरन मैन को ना, उसके बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, फिर अपना पापा के बदला ले सकते हैं। तो चलो फिर हम बिना देर किए फटाफट सीधा छत के ऊपर चलते हैं। ओके तो दोस्तों ऊपर में आ चुके हैं और बाबा जी बोले थे कि 3 को लंबा लंबा टाइप के पिलर होगा और साथ ही गाइस मेरे को पिलर दिख भी चुका है।
ओके तो गाइस ये रहा ड्रिंक जो कि हम देंगे आयरन मैन के बच्चे को, जिसको पीने के बाद वो ताकतवर हो सकता है और फिर जाकर जो हमारे सिटी में बुढ़ा ग्रैंडपा आया है उसको काफी आसानी से भगा भी सकता है। चलो तो गाइस हम बिना देरी किए फटाफट नीचे चलते हैं। नीचे मेरा आयरन मैन इंतजार कर रहा है और साथ ही गाइस अबे भैंस की टांग ये क्या यार, मेरा हड्डी टूट गया, बट कोई ना, चलो हम सबसे पहले जाकर एनर्जी ड्रिंक को पिलाते हैं। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन आयरन मैन के बच्चे को वो वाला ड्रिंक पिलाता है और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ आराम से जाकर अपने पापा के बदला ले लो। एंड उस बोतल को पीने के बाद आयरन मैन के बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, सेम टू सेम आयरन मैन जैसा दिख रहा था। उसके अंदर काफी ज्यादा पावर भी आ जाता है और साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा भी, और सीधे वहाँ से निकल जाता है सिटी की तरफ, जाकर ढूंढने लगता है कि कहाँ पर है वो बुढ़ा ग्रैंडपा जो कि हमारे पापा को मारा था। आयरन मैन के बच्चा पूरा सिटी में उसको ढूंढने लगता है और सिटी में काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से उसको लगता है कि कार शोरूम तरफ कुछ है। फिर क्या, दौड़कर सीधा पास में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है तो ग्रैंडपा ही होता है। एंड उसके बाद सीधा ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है और फिर ग्रैंडपा का वहीं पर काम खत्म हो जाता है। आयरन मैन के बच्चा बोलता है कि मेरे पापा को मारा था, चलो तुम्हारा भी काम खत्म हो गया, और साथ ही अगर तू जिंदा रहता तो भाई हमारे सिटी में पूरा नुकसान कर ही देता। एंड उसके बाद आयरन मैन भी बढ़िया हो जाता है और साथ ही अपने दोनों बच्चों के साथ काफी खुश रहने लगता है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।